अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.7 है जिसमें हमें क्वेश्चन एक ही दिया गया है जो कि जिसमें कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा गया है कि इस वैल्यूज़ का जो आंसर स्क्वायर रूट आता है तो उसमें कितने डिजिट का आंसर आता है या कितने डिजिट का स्क्वायर रूट आता है। तो हमने इसी कुछ फार्मूलाज यहाँ पर दिए गए हैं, हमने उस पर इन वैल्यूज़ के नंबर्स को अप्लाई करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहला जो हमें सवाल दिया गया है वो है 63,504 दिया गया है। अब हमें कहा गया है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने जो है नंबर्स आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे कितने दिए गए हैं डिजिट 1 2 3 4 5, हमें यहाँ पे 5 डिजिट दिए गए हैं। 5 डिजिट दिए गए हैं तो 5 जो होता है वो ओड नंबर होता है। ठीक है, तो ओड नंबर जो है इसके लिए हमें फार्मूला दिया गया है n+1/2 दिया गया है। ठीक है, n ये वाले जो नंबर्स हैं उस +1 = 2, यानी कि ये जो ओवर 2 ये जो है हमें किसका फार्मूला दिया गया है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ओड नंबर हों तो हम ये वैल्यूज़ रख कर हम मालूम करेंगे कि हमें स्क्वायर रूट में कितने जो है वो हमें नंबर्स का आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्योंकि ओड नंबर है यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं 5 है और 5 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस फार्मूले में, n जो है वो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखें ये वाला फार्मूला हम यहाँ उतारेंगे n+1/2। सही है, अब n में जो है हम ये वैल्यू लिख देंगे 5 फिर प्लस फिर 1/2। ठीक है, 5 और 1 कितने होते हैं 6 और नीचे ओवर और 2। अब क्या करेंगे 2 को इस पे डिवाइड कर देंगे तो 2 कितने 6 होता है 3, यानी कि हमारे पास 3 आंसर आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसके स्क्वायर रूट में कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने डिजिट का आंसर आ रहा है 3 का। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई हम किस तरह करेंगे, क्या करेंगे कि इसको डिवाइडर में लिखेंगे इस वाले नंबर को 63504, इसको हमने क्या किया डिवाइडर में लिख दिया और उसके बाद हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स हम किस साइड से बनाते हैं, राइट साइड से। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर और एक ये। यहाँ पर हमें सिंगल वैल्यू दी गई है। इसके अलावा अब यहाँ पर हमें अगला स्टेप क्या करना है कि हमने किसी एक ऐसे नंबर के स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर 6 आए या फिर इससे छोटा आए, जैसे कि 2 2s are 4 और 3 3s are 9। अब क्या है कि हम 9 जो है वो 6 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 2s are 4 कर देंगे। ठीक है, अब क्या है अगला स्टेप, 6 में से 4 माइनस किया यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या है 2 और 2 को जब हम प्लस करते हैं तो हमने यहाँ पर डिवाइडर में 4 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है तो अब हम नेक्स्ट जो हमें पेयर दिया गया है उसको हमने नीचे उतार देना है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने हमेशा डिजिट पेयर से उतारने होते हैं, हमने सिंगल वैल्यू नहीं उतारेंगे। तो यहाँ पे अगला पेयर हमारे पास 35 का था तो हमने 35 को हमने नीचे उतार दिया। अब हमने 4 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है कि यहाँ उसी वैल्यू के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आंसर आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4 है तो अगर हम 4 के साथ 4 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में हमने एक ही डिजिट लगाना है। ठीक है, 4 4s are 16 हो गया, 1 4 4s are 16 और 17 176 देखें इससे छोटा है, इसलिए हम इससे एक बड़ा डिजिट ले लेते हैं, यानी कि 4 के साथ हम क्या लगा देते हैं 5, मल्टीप्लाई 5 5 5s are 25, 2 पर कैरी चला गया,
5 4 ज़ा 20 और 20 और 225 यहाँ पे हो गया, जो कि इससे छोटा है अभी भी। इसलिए हम क्या है कि इसे 44 के साथ 6 लगा कर देखते हैं, मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 4 ज़ा 24 और उसमें 3 प्लस किया 27 हो गया, यानी कि 276 हमारा आंसर आ गया, जो कि किससे छोटा है, ये 235 से बड़ा है। इसलिए हमने क्या करना है, छोटे वाला जो कि 5 वाला था, हम क्या करेंगे, इसके 4 के साथ 5 लगाएंगे और जो मल्टीप्लायर था वो हम आंसर में लिख देंगे, और नीचे हमारे पास क्या आया था, 225 आया था। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करना है, 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 45 है। और अगला स्टेप हमारा क्या था कि इस 5 को और इस 5 को हम प्लस करेंगे, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 0 और 1 ऊपर 4 के ऊपर कैरी चला गया, 4 और 1 कितने हो गए, 50। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 10 है तो हम लास्ट वाला जो पेयर है वो भी नीचे उतार देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 50 है और वह यहाँ पे 1004, तो हमने 50 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है और उसी डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करें, या तो हमारा आंसर या तो यही आए और या फिर जो है इससे छोटा आए। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 50 के साथ 2 लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0 और 2 5 ज़ार 10, यानी कि हमारा जो है 1004 आया और हमें रिक्वायर्ड किया था 1004, तो हम 1004 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 50 के साथ हमने किस चीज़ का इजाफा करना है, 2 का, और ऊपर भी हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस किया तो 0 आ गया। अब देखें यहाँ पर आंसर क्या आया है, स्क्वायर रूट हमें क्या दिया गया है, 252, और हमने यहाँ पर क्या मालूम किया था कि कितने नंबर का स्क्वायर रूट होगा, 3 का होगा, और यहाँ पे आंसर भी 3 डिजिट आया है। यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू लिखेंगे 63504 इज, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट पे मुश्तमिल है, 3 डिजिट हैज 3 डिजिट्स। ठीक है, एंड पर हम ये लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया गया है, 66,564। अब यहाँ पर सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें n जो है कितने डिजिट दिए गए हैं, 5। तो 5 भी देखें ओड नंबर है, तो ओड नंबर का कौन सा फार्मूला मैंने आपको बताया है, n+1/2। ठीक है, ये फार्मूला है। अब क्या है कि हमने इसमें इस वैल्यू, ये जो हमें नंबर दिए गए हैं इसको हमने उतारना है, यानी कि हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, 5 + 1/2। अब इसको हम प्लस करेंगे, 5 और 1 कितने हो गए, 6/2। अब 2 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसके कितने स्क्वायर रूट होंगे, यानी कि 3 डिजिट पर मुश्तमिल होंगे इसके स्क्वायर रूट, यानी कि इसका जो आंसर है वो 3 डिजिट पर मुश्तमिल होगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हमने इसे क्या करना है, डिवाइडर में उतारना है, और वैल्यू क्या दी गई है, 66564। हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम राइट साइड से इसके पेयर बनाएंगे, यानी कि एक ये पेयर बन गया, सेकंड ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। लास्ट वाला जो पेयर है वो सिंगल वैल्यू है, इसलिए अब हम यहाँ पर कोई एक ऐसा डिजिट लेंगे, सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो 6 आंसर आए या फिर इससे छोटा आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल 2 2 ज़ार 4 है और 3 3 ज़ार 9 है, तो 9 6 से बड़ा है, इसलिए हम 2 2 ज़ार क्या करेंगे, 4 कर देंगे।
6 में से 4 माइनस किए तो नीचे 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम डिवाइडर और आंसर को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे जो आंसर आता है उसको हम यहाँ डिवाइडर पे लिख देंगे, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो हम अगला जो पेयर है वो नीचे उतार देना है, और हमने पेयर नीचे उतारना है, हमने सिंगल वैल्यू को नीचे नहीं उतारना। ठीक है, अब क्या है, हमने 4 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। तो देखें यहाँ पे 200 की लाइन और लास्ट में हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ पर देखें कोई ऐसा डिजिट लेते हैं जिनका स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 5 उसके वैल्यू में आए, जैसे कि 5 5 = 25। इसलिए हम 4 के साथ क्या है 5 लगा कर देखते हैं, मल्टीप्लाई 5 5 = 25, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 4 = 20, 20 में 2 प्लस किया 22, यानी कि 225 जो कि इससे छोटी वैल्यू है। अब हम इसको 4 6 × 6 कर देते हैं, 6 6 = 36 हो जाएगा, और 6 4 = 24, और 24 में 3 प्लस किए तो 27 हमारे पास आ गया, जो कि इससे बड़ा है। इसलिए हम उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी हम उसके साथ करेंगे, यानी कि 4 के साथ 5 लगा देंगे, ऊपर आंसर में भी 5 चला जाएगा और 225। ठीक है, 5 5 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, और यहाँ पे 2 में से 2 किया तो 0, जो कि ना भी लिखें तो कोई इसकी वैल्यू नहीं। 5 5 को हम अब प्लस करेंगे, 5 और 5 कितने हो गए 10, 0 इधर लगाया, 1 ऊपर कैरी चला गया, 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, 50 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे 40 है तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पेयर को भी नीचे उतार लेंगे जो कि 64 है, 4064। अब हमने 50 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। तो यहाँ पर देखें 64 है, तो वो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर से 64 आता है, यानी कि 8 8 * 64 होता है। तो अगर हम 5 0 के साथ 8 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं, ठीक है, जब भी हमने आगे डिवाइड करना होता है तो एक तो हम उसके लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं और कि जी वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको एक साथ दोनों को मतलब सेम को डिवाइड करने से ये नंबर आए या फिर इससे छोटा है। फिर हमने ये भी देखना होता है कि इतनी बड़ी वैल्यू आई है, तो अब हमें अगर ये 1000 में और ये 50 में है तो इट्स मीन हमें किसी बड़े डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये 1000 में आंसर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 लगाते तो यहाँ पे जो है 1002, यानी कि इससे बहुत छोटा है, इसलिए हम बड़ा कोई डिजिट लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर क्या लिया है 8 8 8 * 64, 6 ऊपर कैरी चला गया, 8 0 * 0 और 6 प्लस किया 6 आ गया, 8 5 * 40 हो गया। तो देखें 4064 आंसर, और हमें रिक्वायर्ड क्या था 4064, और हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। ठीक है, अब इसको माइनस करें तो हमारा नीचे 0 आ गया, यानी कि टर्मिनेटिंग है, यानी कि आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा, यहीं पे फुल स्टॉप हो गया। अब देखें हमें यहाँ पर क्या कहा गया था कि हमने मालूम करना है कि हमें स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं 1 2 3, और हमने फार्मूला से हमने कितने मालूम किए 3। इट्स मीन कि हमने वेरीफाई कर दिया, और एंड पर हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज़ 3 डिजिट, सो ये हैज़ 3 डिजिट, आपने ये लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 3 करते हैं, जिसमें हमें 50,605 सबसे पहले हमने जो है इसके काउंट करने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हमें n यानी कि नंबर कितने दिए गए हैं 5 जो है वो ओड नंबर है, तो हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा n + 1/2। ठीक है, अब उसके बाद n में हम कौन से नंबर लिखेंगे 5 + 1/2, तो 5 और 1 कितने हो गए 6/2, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 2 3 * 6, तो आंसर हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब हमने ये जो वैल्यू दी गई है इसको किस में उतारना है, डिवाइडर में। 50625 को हमने डिवाइडर में उतार दिया। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने पेयर्स बनाने हैं, 2 5 1 पेयर,
ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। थर्ड में हमें सिंगल वैल्यू दी गई है तो ये पेयर नहीं है, लेकिन हम इसको पेयर कंसीडर करेंगे। 5 है तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम 2 2s are 4 कर देते हैं। ठीक है, अब 5 में से 4 माइनस करें 1 हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और अगला यहाँ पे 1 है तो अब हम क्या करेंगे 0 6 को नीचे उतारेंगे तो 4 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर लगाना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 1 और 6 आए या फिर इससे छोटा डिजिट आए। जैसे कि अगर हम 4 के साथ 2 लगाते हैं, 2 2s are 4 हो गया और 2 4s are 82, 84 जो है वो छोटा है इससे 106 से, इसलिए हम 4 के साथ 3 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 129 जो है 106 से बड़ा है, इसलिए हम 2 लगाएंगे, यानी कि 4 के साथ 2 इधर लगाया, उससे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो था वो 84 था। अब देखें इसको हम माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किया 2 और 10 में से 8 माइनस किया 2, 22 यहाँ पर आ गया। और उसके अलावा अब अगला क्या था कि हमने जो अभी मल्टीप्लाई जिनको करते हैं उनको क्या है प्लस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि 2 और 2 कितने हो गए 4 और ये वाला 4 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 22 आ गया। अब जो है हमने 25 का पेयर भी नीचे उतार देना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आई है 1000 में और हमारे पास ये टेंस में है, तो हमने क्या करना है कोई बड़ा नंबर लेना है जिससे हमारा ये वाली वैल्यू आए। दूसरा हम इसको क्या देखेंगे, एंड पर 25 दिया गया है तो किसके स्क्वायर का आंसर 25 है, 5 × 5 = 25। तो अब हम क्या करते हैं कि 4 और 4 के साथ हम 5 का इजाफा करके देखते हैं कि आया ये आंसर है या नहीं, यानी कि या तो इससे छोटा डिजिट आए या फिर इस यही नंबर आए। तो अब क्या है 5 5s are 25, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 4s are 20, 20 में 2 प्लस किया 22, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 4s are 20 और 20 में जब 2 प्लस किए तो 2 क्या आ गया 2225 आ गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। इसलिए क्या है कि हमने अगर इसके साथ 5 लगाया आंसर में 5 तो क्या है 2225। माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमने क्या उन्हें कहा कि हम इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे उसमें कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, और जब हमने उसको वेरीफाई किया तो 3 डिजिट ही आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एंड पर क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, मतलब आप ये नंबर लिखेंगे हैज़ 3 डिजिट, यानी कि 3 हमारे पास डिजिट आए हैं। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गए होंगे। 2.7 के पहले 3 सवालात हमने किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले 3 सवालात करेंगे। आपको अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता या आप कोई सजेशन देना चाहें तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।